नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्य यात्रा पर स्वागत है। आज हम आए हैं किनौनी गांव, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में, जहां पे हम आपको दादा चमन ऋषि जी की महिमा के बारे में बताएंगे। और ये जो धाम है ये हिडन नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पे जो कि महंत हैं, नाथ हैं, एक अचानक नाथ और अणचक नाथ, जिनसे बातें कराएंगे, उनके विचार सुनेंगे। आइए। किनौनी चिरटा गांव के चमन ऋषि आश्रम का ये सुकन्या माता का मंदिर है। और ये चमन ऋषि महाराज का स्थान है। और यहाँ शिवलिंग है। और यहाँ पर नवनाथ 84 सिद्धों की पूजा करते हैं। धोना है यहाँ का नाथ जी का। ये हमारा नवनाथ जी का धोना है। और यहाँ पे हम अपना नाथ संप्रदाय के अनुसार विधि विधान से यहाँ पे पूजा करते हैं। और धोने पे पूजा करने के बाद नगरी बस्ती के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि भगवान सभी का भला करे और राष्ट्र के अंदर सुख शांति हो और धर्म का प्रचार हो। जी हाँ, धोने के बाद ये सुकन्या माता और ये चमन ऋषि का स्थान है। और उस ये यहाँ आगे चलकर फिर यहाँ देखते हैं तो यहाँ शिवलिंग है भोलेनाथ की। और इसकी परिक्रमा देने के बाद और ये मुख्य द्वार है शिवलिंग का। और यहाँ हर मनोकामना, भक्तों की मनोकामना सिद्ध होती है। और हम भी आशा करते हैं पूरे राष्ट्र की जनता सुख शांति समृद्धि खुशहाली से रहें। चमन ऋषि के आगे अरदास करते हैं। और इस परिक्रमा के बाद ये यहाँ से इस दरबार का ये एरिया, ये यहाँ संत निवास है। और संत निवास के पास ये भंडार है। और इसके बाद आगे चल के दोस्तों, अब हम आपको महर्षि चमन ऋषि धाम 6 के जो यहाँ पे महंत नाथ, अणचक नाथ और अचानक नाथ जी हैं, उनसे बातें कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। ये हैं नाथ अचानक नाथ जी। आइए महाराज जी से महर्षि चमन ऋषि जी के चमत्कारों के बारे में जानते हैं। यहाँ मतलब कि जो भी महर्षि चमन ऋषि के आश्रम में जो भी अपनी सच्ची और श्रद्धा लगन से जो भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आता है, महर्षि चमन ऋषि और माता सुकन्या उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ इस दर से कोई खाली नहीं जाता। यहाँ आसपास के जितने भी 10 गांव हैं, सभी इधर चमन ऋषि के आश्रम में आते हैं। और जो अपनी श्रद्धा भावना से जो भी मनोकामना लेके आते हैं, उनकी पूर्ण होती है यहाँ पर। जी, एक और ये सुनने में आया है कि यहाँ के नज़दीक ये जो साथ में हिडन नदी लगती है, इसका क्या रहस्य है? इसका जी मतलब कि ऐसे है, जो चमन ऋषि थे उन्होंने मतलब कि जब उनके नेत्रों में माता सुकन्या ने खंडित किए थे उनके नेत्र, तो उनके ऊपर दीमक लगी हुई थी जी। और दीमक लगी हुई थी तो माता सुकन्या वहाँ से जो मतलब कि जल लेके आती थी, उनके शरीर पर डालती थी। तो ये हिंडन नदी से ही जल लाके उनके ऊपर डालती थी, जिनके ऊपर से वो दीमक वगैरह हटी थी उनकी जी। और अश्विनी कुमारों ने यहाँ से मतलब कि यहीं से उनको जो औषधि वगैरह जो दी थी इनको चमन ऋषि को, उसके बावजूद ही उनके नेत्र और उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ था जी। यहीं से च्यवन प्रकाश की स्थापना हुई इस नदी से। जी नमस्कार। ये हमारे नाथ जी हैं, अणचक नाथ जी, जो अब महर्षि चमन ऋषि के बारे में कुछ बताएंगे। जी ये आश्रम है जी, बड़ा प्राचीन आश्रम है।
बाबा चमन ऋषि और माता सुकन्या, जो कि बाबा चमन ऋषि के जब 300 वर्ष तपस्या की थी बाबा चमन ऋषि ने, तो उसके शरीर पे दीमक लगी थी जी। जब शरीर पे दीमक लगी तो माता सुकन्या इस जंगल में घूम रही थी, तो उसके नेत्रों में गोचे मार दिए थे जी लकड़ी, तो उसके नेत्र फूट गए थे जी। जब राजा को पता चला, उसके पूरी सेना का मन और मूत्र बंद कर दिया था बाबा चमन ऋषि ने, तो बाबा चमन ऋषि के पास अपनी सेना अपनी लड़की को लेकर आया। तो लड़की बोली, पिताजी ये गलती मेरे से हुई है, तो मैंने इनकी आंख फोड़ दी, तो मैं इनके नेत्र बन के इसकी अर्धांगिनी इनसे शादी करके मैं इसके नेत्र बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर चमन ऋषि महाराज के दीमक लगी हुई थी शरीर के। हमारे पास में ये जो हमारा आश्रम है ये हिंडन नदी के किनारे पे है। ये हिंडन नदी प्राचीन नदी है, सतयुग से बहती आ रही है। आज तो इस नदी का जो पानी है वो काला पड़ गया, नहीं लोग आज से 20 साल पहले भी इस पानी को पीते थे और उसमें स्नान करते थे। आज इसका पानी गंदा हो रहा है, तो ये इसी का पानी लेकर माता सुकन्या बाबा चमन ऋषि के ऊपर डालती थी, तो वो मिट्टी से मुक्त हो गया था। तो यहाँ पर जो वेद व्यास है वो उसका उन्हों से कोई परिचय हुआ, तो उन्होंने एक कोई जड़ी दी थी, उस जड़ी का नाम चमन प्रकाश धरा था। वो खाकर बाबा चमन ऋषि तंदुरुस्त हो गए थे। और इस आश्रम का भी बड़े परिचय है। यहाँ पर पहला परिचय तो हमने ये देखा, हमारी एक गौ माता है जी, उन्होंने किस दिन की तपस्या की है जी, पंचधूनी के बीच में बैठ के। और दूसरी बात उसकी जी ये है, और आरती के समय साथ साथ आरती करवाती है। और भी बड़े बड़े चमत्कार हुए जी, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। जो भी श्रद्धा भाव से यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना बाबा चमन ऋषि माता सुकन्या उसकी मिनटों में पूरी करते हैं, जो सच्ची आत्मा से सच्ची भावना से आते हैं। तो और मानना ये है, लोग बताते हैं जी, यहाँ पर जब नदी ने उफान देती थी तो नगरियों में सब में पानी चले जाता था, इस ठेक पे पानी नहीं चढ़ता था। तो लोगों को मानना था यहाँ पर कुछ है, चमत्कार है। बाद में परिचय होया लोगों को, भाई यहाँ बाबा चमन ऋषि का स्थान था। ये आश्रम तो देखो बहुत अभी बने हैं, कोई 30-35 साल पहले बना था। एक अपनी ये नगरी एक कनूनी ग्राम, इस नगरी का एक भगत था और ना पुत्रा था जी, उसके कोई औलाद नहीं थी जी, उसका नाम बुल्ले था जी। तो उसने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी बेच के आश्रम के नाम कर दी और आश्रम बनवाया है। हाँ जी, बाबा चमन ऋषि ने मुझे साक्षात दर्शन दिए है जी, रात के 11:15 बजे दर्शन दिए है जी। यहाँ पर हमारे आश्रम के अंदर बाबा चमन ऋषि की 2 मूर्ति है जी। तो 11:15 बजे मुझे दर्शन दिए। बाबा चमन ऋषि कहने लगे, भाई मेरी एक मूर्ति की तो परिक्रमा हुई है, एक मूर्ति की परिक्रमा नहीं हुई है। तो मैंने नगरी वालों से पूछा तो नगरी वाले भी बोले, बाबा एक की परिक्रमा हुई है, एक की नहीं हुई। ये बात सत्य है। इस बात में ये हमारा भगत है, ये भी साथ था। ये बचपन से ही बाबा चमन ऋषि की सेवा करता है, अपना पूरा जीवन बाबा चमन ऋषि पे ही लगा दिया इसने। इसका नाम कल्लू भगत है। और जैसे कि धूना है, धूने के ऊपर भी बाबा खड़े कई बार दिखाई देते हैं और लोगों को भी काफ़ी बार दिखाई दिए है जी। यहाँ लोग गोसा लेके चलते हैं धूना चेतन करने के लिए, रास्ते में बारिश हो जाती है, धूने में कोई अग्नि नहीं, और देखते हैं लोग कैसे धूना चेतन करेंगे। और कुटी के अंदर जाए देखे तो धूना वहाँ चालू है, कोयले बने हुए हैं, और बाद में धूना चेतन हो जाता है। जब देखते हैं लोग तो वहाँ ना बाबा दिखाई देते हैं और नहीं कोई धूना दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हुए इस आश्रम में। एक ये सुनने में आया महाराज जी की एक यहाँ पे चिरचिटा गांव है जिसका नाम महर्षि चमन ऋषि के नाम पे ही पड़ा है, उसके बारे में बताइए एक बार जी। ये आश्रम तो गांव किनोनी का है, पर बाबा चमन ऋषि के नाम पे ही चरचटा पड़ा हुआ है। ये देवभूमि है, ऋषियों की भूमि है। ये हिंडन नदी है,
इसके ऊपर सभी ऋषियों के स्थान है जी, काफ़ी ऋषि है जी, एक ऋषि नहीं है जी। ये प्राचीन स्थान है और इंडन नदी बहती है यहाँ पर। जब इंडन नदी का जल पड़ा बाबा जब ही दीमक से मुक्त हुए थे जी। हाँ जी, बाबा चमन ऋषि ने मुझे साक्षात दर्शन दिए है जी। रात के 11:15 बजे दर्शन दिए है जी। यहाँ पर हमारे आश्रम के अंदर बाबा चमन ऋषि की 2 मूर्ति है जी। तो 11:15 बजे मुझे दर्शन दिए। बाबा चमन ऋषि कहने लगे, भाई मेरी एक मूर्ति की तो परिक्रमा हुई है, एक मूर्ति की परिक्रमा नहीं हुई है। तो मैंने नगरी वालों से पूछा तो नगरी वाले भी बोले, बाबा एक की परिक्रमा हुई है, एक की नहीं हुई। ये बात सत्य है। इस बात में ये हमारा भगत है, ये भी साथ था। ये बचपन से ही बाबा चमन ऋषि की सेवा करता है। अपना पूरा जीवन बाबा चमन ऋषि पे ही लगा दिया इसने। इसका नाम कल्लू भगत है। और जैसे कि धूना है, धूने के ऊपर भी बाबा खड़े कई बार दिखाई देते हैं और लोगों को भी काफ़ी बार दिखाई दिए है जी। यहाँ लोग गोसा लेके चलते हैं धूना चेतन करने के लिए। रास्ते में बारिश हो जाती है, धूने में कोई अग्नि नहीं, और देखते हैं लोग कैसे धूना चेतन करेंगे। और कुटी के अंदर जाए देखे तो धूना वहाँ चालू है, कोयले बने हुए हैं और बाद में धूना चेतन हो जाता है। जब देखते हैं लोग तो वहाँ ना बाबा दिखाई देते हैं और नहीं कोई धूना दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हुए इस आश्रम में। एक ये सुनने में आया महाराज जी की एक यहाँ पे चिरचिटा गांव है जिसका नाम महर्षि चमन ऋषि के नाम पे ही पड़ा है, उसके बारे में बताइए एक बार जी। ये आश्रम तो गांव किनोनी का है पर बाबा चमन ऋषि के नाम पे ही चरचटा पड़ा हुआ है। ये देवभूमि है, ऋषियों की भूमि है। ये इंडन नदी है। इसके ऊपर सभी ऋषियों के स्थान है जी, काफ़ी ऋषि है जी, एक ऋषि नहीं है जी। ये प्राचीन स्थान है और इंडन नदी बहती है यहाँ पर। जब इंडन नदी का जल पड़ा बाबा जब ही दीमक से मुक्त हुए थे जी। वो सतली है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है ये जी हमारे सुनने में आई है, बरनावा पड़ता है जी, जहाँ लाख का महल था जी। वहाँ से लेके के नगरी पड़ती है शमशेरपुर, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने नरसी का भात भरा था, सोने की बारिश हुई थी। वहाँ तक उस तक ऋषियों की नगरी है जी। ये बरनावे में ऋषियों की नगरी है जी, यहाँ कनूनी में ऋषि की नगरी है जी। और पूरा महादेव के अंदर परशुराम खेड़ा है जी। और बलेनी गांव पड़ता है जी इसी नदी के ऊपर, वहाँ वाल्मीकि आश्रम है जी। और उससे आगे एक माता का प्राचीन मंदिर है और उससे आगे शमशेरपुर नगरी पड़ती है जहाँ पर नरसी ने बात भरा था, इसी नदी के ऊपर है जो भी जी। ये जो शमशेरपुर नगरी है उसमें जब नरसी ने बात भरा था तो वहाँ पर सोने की बारिश हुई थी। जब इसी नदी के किनारे एक धोबी काम करता था अपने, वहीं वो उसी नगरी के थे और घाट पे अपने कपड़े वस्त्र धोता था, अपना काम करता था। तो जब सोने की बारिश हुई तो धोबी ये सोचा, भाई अपने घर का तो बाद में सोना इकट्ठा कर लूँगा, पहले घाट का कर लूँगा। तो घाट पे तो वो बारिश थोड़ी हो रही थी, वो तो हो रही थी नगरी में हो रही थी। जब वो कहावत चली, धोबी ना घर का रहा ना घाट का रहा, वो इसी नदी का चमत्कार है। ये स्थान तो बड़ा प्राचीन है पर ये स्थान को किसी ने आज तक संभाला नहीं है जी। यहाँ आए काफ़ी साधु आए, कोई साधु क्या कर गया, कोई भगत क्या कर गया। अब ये स्थान हमने संभाला हुआ है जी नाथ संप्रदाय ने। ये नाथ संप्रदाय के अंडर में है जी। इसका थोड़ा जागरूक हुआ है जी ये स्थान। पहले बाबा जागरूक नहीं थे, अब जागरूक हो रहे। कुछ साल बाबा सो गए थे। तो महाराज कितने दिन से आपके अंडर में आया जी? कब से आपने ये हमारे अंडर में जी यूँ मान लो जी 7-8 महीने हो गए जी। 7-8 महीनों से हमारे अंडर में, नाथों के अंडर में है जी ये। तो जी यहाँ पे गद्दी पे कौन बैठा है इस सीट पे यहाँ पे जी? यहाँ पर जी अणचकनाथ है जी और सहयोग में हमारे अचानक नाथ है, महेंद्र नाथ है और नगरी बस्ती है हमारी। अच्छा, यहाँ पे नौ नाथ के लिए और कुछ बताया जाता है, उसके लिए और बताओ जी। 9 नाथों के लिए जी नाथ जी बताओगे एक बार। नाथ संप्रदाय की जो उत्पत्ति है वो महादेव से भी मतलब कि महादेव से ही हमारा नाथ संप्रदाय चला था। महादेव से उत्पन्न है गोरक्षनाथ जी। गोरक्षनाथ जी की उत्पत्ति हुई थी महादेव से। और माता पार्वती से है उदयनाथ जी, माता पार्वती से उदयनाथ जी।
और चंद्रमा से है चौरंगीनाथ जी, चंद्रमा स्वरूपी चौरंगीनाथ जी। गणेश से है गजबेली गंजथंकड़नाथ जी। शेषनाग से है अचंबेनाथ जी, ठीक है। तो और ब्रह्मा से है संतोषनाथ जी और विष्णु से है सत्यनाथ जी। और जो ब्रह्मा जी से है वो है सत्यनाथ जी, और जैसे विष्णु से है वो संतोषनाथ जी है। तो ऐसे हमारे मतलब शिव से है गोरक्षनाथ जी। तो ये हमारे 9 नाथ जी, 9 नाथ और 84 सिद्ध, तो ऐसे हमारी नाथ संप्रदाय चली हुई है। और वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी संप्रदाय है, एक नाथ संप्रदाय है जो अपने नियम और नित्य कर्म पे चलती है। इसमें कोई अंड फंड नहीं चलता, सिर्फ अपना ढूंढा ही हमारा नाथ संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ होता है और मर्यादा के अनुसार ही नाथ संप्रदाय चलती है। और यहाँ के कोई चमत्कार जी, कुछ नई बातें या गांव वालों ने कुछ आपको बताई हो जब से आप यहाँ पे बैठे हो जी? चमत्कार तो जी गौ माता है जी, लोगों ने देखा है जी। और जी नगरी में नगरी चेतन नहीं थी जी, नगरी चेतन हुई है जी, बाबा चमन ऋषि ने चेतन की है जी। अच्छा जी, कुछ यहाँ पे बता रहे हैं जी कि यहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई एक्सपायर हो जाता था, मर जाते थे, उनके लिए और बताओ कि यहाँ पे क्या कुछ था, किस लिए होता था ये? जब हम यहाँ पे थे नहीं, तो जिस टाइम हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आए तो उसके बावजूद यहाँ इस गांव नगरी के अंदर हफ्ते के अंदर मौत पे मौत होती रहती थी। तो जब से यहाँ ये धूणा स्थापित किया, धूणा स्थापित करने के बावजूद महात्मा ने यहाँ पे तपस्या आरंभ की, तो उसके बावजूद गांव में शांत माहौल हो गया और गांव में मौत यानी कि ना के मात्रा हो गई, बंद हो गई, ना मात्र के अनुसार हो गई। और एक महाराज जी यहाँ पे, महाराज जी अभी जो यहाँ के भंडारची हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे और उनसे बातचीत करवाएंगे। हाँ जी महाराज जी, जो यहाँ के भंडारची हैं उनके बारे में कुछ बताइए जी। भंडारची हमारा महेंद्रनाथ जी है जी, हनुमानगढ़ जिले का है जी। अच्छा जी इतना स्वादिष्ट खाना बनाते, आप भी खाओगे तो उंगली चाटने लग जाओगे जी। और नगरी के काफ़ी भगत खा के जाते हैं, वो कहते हैं हमने आज तक ऐसा खाना ना होटल में खाया ना घर में खाया जी। और महेंद्रनाथ जी का ये काम है जी, ये रमते राम साधु थे जी। आज तक की भी कहीं भी किसी भी आश्रम पे किसी डेरे पे 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहे हैं। और ये हमारे पास आज 2 महीने से हमारे पास ही है। इनको हमने अपना भंडारची बना रखा है और बाकी परिचय महेंद्रनाथ जी खुद दे दें। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आप अपना कितने दिन से हो यहाँ पे और क्या कुछ आपने चमत्कार देखे हैं और कुछ यहाँ की चीज़ें ऐसी बताइए जो कि हमारे दर्शक देख सकें और यहाँ पे आके दर्शन कर सकें बाबा के, बताइए। एक भगवान से गुरु महाराज का रखा हुआ नाम महेंद्रनाथ है। हनुमानगढ़ ज़िले से अपना परिचय राजस्थान से, और यहाँ करीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गए चमन ऋषि आश्रम में रह रहे हैं। हमारी जो भी मन की इच्छा है जैसे बाबा पूर्ण करते हैं। जो भी दरबार में कोई चीज़ की कमी है हम बाबा से अरदास लगाते हैं तो बाबा तुरंत उसका समाधान करते हैं। और हमारे जो दर्शनी अणचकनाथ और योगी अचानकनाथ जी महाराज हमारे साथ हैं। तो हमने चमन ऋषि महाराज के करीबन 2 दिन यहाँ हुए थे मेरे को, तो 1:15 बजे के करीब बाबा जी ने हमारे को यहाँ कमरे के गेट पे दर्शन दिया था। तो बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं यहाँ, मैंने अपने आँखों से देखे हैं। हमारे साथी ओगड़ पीर अमावसनाथ जी ने यहाँ तपस्या की, तो मेरे आने से तीसरे दिन यहाँ गौ माता आ गई थी चमन ऋषि बाबा की कृपा से। उसके बाद छोटी सी एक कुतिया भी हमारे पास गौ माता के साथ आई। हाँ, तो उसका नाम हमने किरण रखा और गौ माता का नाम गौरी रखा है। तो बड़ी कृपा है सुकन्या और चमन ऋषि महाराज की। तो जो भी मनोकामना सच्चे दिल से सच्ची आत्मा से यहाँ किनौना गांव के चमन ऋषि आश्रम में जो भी अच्छी मनोकामना लेके आते हैं, सच्ची भक्ति करके जाते हैं, तो बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हमारा मन लग गया है चमन ऋषि आश्रम के अंदर, और जब तक बाबा की इच्छा होगी तब तक हम अपने कर्म करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे।
तो यहाँ पे महाराज जी धूना कितने दिन चला और यहाँ की कब की मानता है? मान्यता तो जी सन पता है जी, आप बताना। यहाँ पे महाराज जी जो यहाँ पे हमें सुनने में आया था गांव वालों से भी कि यहाँ पे ये मंदिर बिल्कुल बंद हो गया था, आपने दोबारा चालू करवाया है यहाँ पे तपस्या करके, तो उसके बारे में कुछ बताइए। पहले क्या हाल था और अब क्या है? गांव वाले क्या आप यहाँ की मदद कर रहे हैं, क्या कुछ है? जी, पहले ये स्थान बेवड़ों का कहलाता था जी। यहाँ बेवड़े रहते थे जी, शराबियों का डेरा हुआ था जी। जो भी साधु हुआ था उसने पैसे कोस ले थे शराबी, या उनको मार पिटाई करके भगा देते जी। जिस दिन से इस डेरे के अंदर हम आए हैं जी, उस डेरे से उस दिन से नहीं तो शराबियों का आना जाना है जी, नहीं भांगेड़ियों का आना जाना है जी। ये भी इस डेरे को हम जागरूक कर दिया है जी, इसके अंदर काम भी किया है जी, गांव वालों का पूरा सहयोग है जी। इसलिए अभी थोड़ा काफ़ी हमारा कार्य है वो चल रहा है और आगे चलता रहेगा। जब तक यहाँ रहेंगे डेरे पे, गांव वालों का सहयोग रहेगा तब तक। ये दोस्तों ये किनोनी गांव के जो भगत है जो यहाँ पे डेरे में सेवा देते हैं, ये जो हैं कल्लू भगत जी और ये भाई जी हैं प्रमोद जी। मैं यहाँ डेरे के विषय में कुछ बताइए। और यहाँ पे जब से महाराज जी ने ये डेरा दोबारा से चालू किया है, यहाँ पे क्या परिवर्तन हुए हैं? यहाँ तो जी पहले तो खंडरी पड़े है जी। जब से महात्मा आए, जब से शांतिपूर्वक चल रहा काम, बढ़िया आश्वासन दे रखा है गाँव ने भी। और इतने और महाराज यहाँ रहेंगे तो कुछ बन सकते हैं। अच्छा जी। ना यहाँ तो शराब पराब वे लोग साधु को पीट पाट दे दबा दे। और शक्ति भी ऐसी है हमारे, हम अपनी बताऊँ, हम भगत साधु तो है नहीं, गृहस्थी वाले आदमी हैं। हमें 3 बार टक्कर मारी आकर महाराज के माथ चरणों में, 3 बार हमें मिला। गाँव को बसे 12.5 साल हो ली, और ये 12.5 साल से पहले भी यहाँ आश्रम चवन सी गया। ये महाराज जी आने से पहले गांव में क्या हालात थे और अब गांव के हालात क्या हैं, उसके बारे में बताइए। पहले गांव में महाराज जी यहाँ जब नहीं थे, गांव की हालत है जी, मौत होती रहती, हर हफ्ते में 2 भी मर जावे, 1 भी मर जावे। अब जितना से यहाँ महात्मा आए हैं, इन्होंने तपस्या करी है, अब गांव में शांतिपूर्वक है, ना कोई घटना है। और भंडारा करा इन्होंने अभी दशहरा में, बढ़िया भंडारा चला। ऐसा भंडारा आज तक नहीं हुआ यहाँ, आगे तो पता नहीं होगा ना हो। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों अभी यहाँ पे पीछे 41 दिन की मावसनाथ जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। उसी दिन से यहाँ पे ये जो बछड़ी आपको दिखाई दे रही है, गौरी जिसका नाम गौरी है, ये तपस्या हुई थी, उसी दिन से यहाँ पे आई थी। और बार बार इसको भगाने के बाद भी ये यहाँ से नहीं गई। इसके विषय में हम आपको अचानक नाथ जी से पूछेंगे और आपको बताएंगे। ये जिस दिन से तपस्या स्टार्ट हुई थी, ये मतलब कि जैसे हमारे माउसनाथ जी थे जो गुरु भाई, यहाँ पे 2.25 घंटे की डेली वाइज उनका कंटिन्यू तपस्या करने का वो था जी। तो ये मतलब कि उनके साथ डेली वाइज इनका तपस्या में बैठने का प्रावधान था। ये डेली वाइज इन तपस्या में बैठती थी, पंचधूणी के बीच में डेली वाइज का इनका कार्य था। और जैसे हम शाम के समय पाठ पूजा करते थे, शाम के समय हमारे साथ जितने भी देव देवता जहाँ पर हम धूप ध्यान करते थे, तो ये हमारे साथ कंटिन्यू साथ चलती है। और ये आश्रम को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। या हम चाहे कहीं हरिद्वार या कहीं किसी के पास चले जाएं, तो ये आश्रम को छोड़ के नहीं जाती, चाहे 3 दिन इसे भूखा रहना पड़े, ये आश्रम के अंदर ही रहती है। जी धन्यवाद। ये दोस्तों भगवान चमन ऋषि जी का ये अद्भुत चमत्कार है, जो कि ये बछड़ी है, ये यहाँ पे जब महाराज जी एक आखिरी प्रश्न, जो आजकल की जो यंग जनरेशन है जो नशे में डूबी हुई है, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप नशे से दूर रहें और अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दें, और अपने जो धार्मिक हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, अपने इस धर्म का पालन करें और अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दें, नशे से मुक्त रहे, अपने बड़ों के पास साधु संगतों की उनकी संगत करें, जिससे अच्छे अच्छे विचार पनपे और अपने समाज को सुधारें जी। तो इससे ये होगा कि हमारा समाज एक साक्षर बनेगा,
एक समृद्ध बनेगा, और समृद्ध बनेगा तो उससे हमारा समृद्ध भारत होगा, एक संस्कार वाला भारत, ना कि एक अलग सोच का। एक हिंदू तबका होता है जो हमारा सनातनी के अनुसार ही हम सब हिंदू को इकट्ठा होकर एकत्रित होकर आगे बढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन। ये जो अपना चैनल है दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल, ये जितने भी भारत के अंदर चमन ऋषि आश्रम है उनको सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, और कनेक्ट करने के बावजूद ये इस चमन ऋषि के बारे में, प्रचार के बारे में अधिक खोज विचार कर रहे हैं। और जो ये दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। और ये जो टीम है ये काफ़ी मेहनत कर रही है। महाराज जी, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य यात्रा की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे को समय दिया। इसके लिए बार बार धन्यवाद।